हनुमान कुमार जी, हम आए हैं। एक काम कर शिशिर, यहाँ पे देख, पीछे से भागने का कोई रास्ता है क्या? हम आ गए आपको छुड़ाने। अरे क्या कर रहे हैं? अरे ये है ना यहाँ पर। हाँ, चलिए हनुमान जी, चलिए। अरे आप यहाँ? मैं आपके यहाँ चीफ गेस्ट बन के आना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, मेरा अपहरण हो गया ना। इसीलिए हम आए हैं ना, आपको बचाने। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी। अंकल, रस्सी खुलते खुलते एक डायलॉग सुना दीजिए ना प्लीज। Why not? कभी फटे शर्ट का बटन बन जाऊं या कभी ढीली पतलून का पट्टा, अट्टा सावन की घट्टा। ये आज तक का सबसे हॉरिबल डायलॉग था, है ना शरद? मुझे लगता है ये आज तक का एकदम बकवास से बकवास डायलॉग था। आपको ये डायलॉग सोचता कैसे? मतलब आप नॉर्मली भी ऐसे ही बोलते हैं? पापा चलिए जल्दी, आप क्या बातें करने बैठ गए? पीछे से रास्ता है, वहां से निकल जाते। चलो 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 चलो, चलिए यहाँ से चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। यू शट अप। खड़ा ही है तो। कितनी अजीब बात है, फिल्मों में मैं दूसरों की जान बचाता हूँ और असल जिंदगी में असली सुपर पावर वाले तो आप लोग हैं। हाँ, चाचा के पास मम्मी पापा। बेटा रहने दो बेटा, सवाल कर रहे हैं परवान जी। हमारे पास कहाँ से होगी सुपर पावर? हम तो ठहरे मामूली इंसान। हाँ, हम इंसान हैं। हमने तो सिर्फ हमारा फर्ज निभाया। ये तो वही बात हो गई ना बसंत। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, अभी बेचारे वो बचकर आए हैं। वापस कहाँ टॉर्चर करेंगे ना। अब लॉजिकली उस मन्नू को सजा दिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि वो फिर से कभी ना कर सके आपका वस्त्रहरण। क्या? वस्त्रहरण पहले तो हरिहरन बोल रहा है, अब वस्त्रहरण बोल रहा है। बेटा अपहरण, अपहरण। हाँ। लिख लो अभी। अच्छा तो ये बताइए कि मुझे कहाँ जाना चीफ गेस्ट बनकर? नहीं नहीं, आपको कहीं नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। यही हमारी कॉलोनी में एक नाटक है जिसमें आपको चीफ गेस्ट बनकर आना। हाँ। पर एक शर्त है जी। मैं नाटक में चीफ गेस्ट नहीं बन सकता। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, ग्लास अपने घर से लाऊंगी। माँ, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। गीता भाभी, मैं इस गाने की राइट्रेस हूँ। भैरवी, राइटर का कोई फीमेल वर्जन नहीं होता है। बाय द वे, जो गाना लिखता है उसको लिरिसिस्ट बोलते हैं। तो हुई ना मैं इस गाने की लिरिसिस्ट। तो बरोबर। इस बेचारे चुड़ैल को मेरे पास से बचाओ। अरे चकुड़ी, उल्टा बोल, उल्टा बोल। अच्छा तो बरोबर। मत बचाओ, मत बचाओ, इस बेचारी चुड़ैल को मेरे पास से मत बचाओ। आर्यमन मत बचाओ। अरे भैरवी, मेरी चकुड़ी, ऐसा बोल, मेरी बेचारी बाघ को इस चुड़ैल से बचाओ। तो बराबर।
हटा सावन की घटा। टीकड़ी पहलवान, मारे को देखो, फिटो फिट। मारो आर्यमन मारो। आर्यमन जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर और गायकी में देवी लता। मैंने कितने बढ़िया डायलॉग लिखे थे राणा आर्यमन के। मैन आर्यमन, मेरा इंजल बोला, हटा सावन की घटा बोला मैन। मैन आर्यमन, थैंक यू सो मच। 3 cheers for Aryaman! Hip hip! हिप हिप। Three cheers for Aryaman! Hip hip! हिप हिप के बाद हुरे होता है। हिप हिप हुरे। 3 cheers for Aryaman! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hip hip! 3 cheers for Gotalas. Hip hip. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Thank you. Thank you. अनफेयर क्या इस बात पे भी डिस्कशन? आई डोंट बिलीव दिस आने वाला। 1, 2. जरा फिर से सेम सवाल पूछेंगे। कैन यू प्लीज रैबिट इट? हाँ? रैबिट कैन यू प्लीज रिपीट इट, ये होता है। और रैबिट मतलब खरगोश। हाँ, हेयर। रैबिट मतलब हेयर। हाँ। हेयर मतलब बाल ना। हेयर, HARE। HARE तो हरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे रामा जय गोविंदा हरे कृष्णा। आप रहने दीजिए ना मिस्टर घोटाला, प्लीज। हाँ एना, तुम कहो ना कुछ। मतलब सवाल दोहराओ ना।
ये क्या बना है? नया शुरू हुआ है। ये ऐसा? आप लोग सॉरी, बहुत दोहराना पड़ता है इन लोगों को। मिस्टर घोटाला, आप लोग फन फेयर में किस तरह का स्टॉल खड़ा करेंगे? स्टॉल? 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 बालकनी? घूमना है? मीटिंग का टाइम हो गया? घूम जाओ, घूम जाओ। 5 मिनट से आएंगे। घूम जाओ। ये क्या नया? मैं उधर था, उधर है। मिस हो गया। ले ले। ये लगा। आंटी भावना, आंटी भावना मैन, ये क्या करता है? हाँ, रोज तो भैरवी को तो तुम डांटी खिलाता है, लेकिन आज तुम डांट से ही मारता है। ओरिजिनल भैरवी मार्केट गई है ना, अगर वो यहाँ होती तो उसको यहाँ खड़ा करके। आंटी भावना, जस्ट थिंक, हाँ, भैरवी का 2 छोटा छोटा बच्चा है वो। मुझे पहले बताओ ना कि क्या हुआ। लीजा, हमने सोसाइटी में फन फेयर रखा है बराबर। हाँ, तो मैंने चकुड़ी को बोला कि फन फेयर में हम बच्चों को अंताक्षरी, डम शरस ऐसे सब गेम में हिस्सा दिलवाएंगे। छोटा सा कंपटीशन करेंगे जिसमें मैं जज बनूंगी। तो चकुड़ी, तू सारी तैयारियां कर लेना। ओहो, नहीं किया तैयारी? इट्स ओके आंटी भावना, उसके वास्ते तो बहुत टाइम आए। नहीं नहीं लीजा, नहीं किया मैं ऐसे डांट थोड़ी मारते हैं, है ना भावना भाभी? चकुड़ी ने सारी तैयारी की है। हाँ, और रोना हर बार की तरह उसी बात का है ना भावना भाभी? फनफेयर क्या होता है? फनफेयर ये बोलेगा। चलो ठीक है, ठीक है, पहले सारे गलत मतलब निपटा लेते हैं, बाद में असली वाला मतलब ढूंढ लेंगे। बोल 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 बोल। फनफेयर मतलब मेला। हाँ। क्या मेला मतलब? वो मराठी में बोलते हैं मर गया। मर गया का मतलब मेला। वो 7 नंबर वाली सीता तो बोल रही थी ना उस दिन खुश होके, तो म्हातारा चावट मेला। वो मेला नहीं, मैं हिंदी में मेला की बात कर रहा हूँ। क्या तुम लोग? वो मेला पूछती आ रहा था ना, मिस्टर अरोरा, आपकी शर्ट तो बड़ी चमकदार है लेकिन कॉलर मैला। रजनीकांत डिटर्जेंट टिकिया इस्तेमाल कीजिए, मैल तो क्या कॉलर ही हटा देगा। वो वाला मैला। नहीं नहीं पापा, फनफेयर मतलब आनंद मेला। हाँ, तुम पागल हो क्यों? अरे वो इंसान जब खुश होते हैं ना तब बोलते हैं कि अरे वो आमिर खान की फिल्म देखकर कितना आनंद मिला, आनंद मिला, आनंद मिला, आनंद वो होता है आनंद मिला। मिस्टर घोटाला, टाइम्स आउट, टाइम्स आउट। बस दो हो रहा हो गया, जस्ट बस यहाँ ऐसा आ गया। वो इसको थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, यही है ना थोड़ा। हाँ, मैं समझाती हूँ ना उसे, प्लीज। वो की वजह से ना सब प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ। आइए, अब सब इधर आइए। कम, मैं बता। क्या है ना, मुझे थोड़ा वक्त लगता है। हाँ। Sit down, please. Make yourself. भैया! Sorry. अरे अरे क्या ये? अभी मत करो, उठो।
और अरे वर्षा को इधर बिठाओ, चलो। हो गया? फन फेयर मतलब आनंद मेला। हेमंत बेटा, हमेशा मेरे ऊपर डालते हैं, गलती खुद करते हैं। हाँ हाँ पापा है ना। अब बोलूं, आनंद मेले में सब तरह तरह के स्टॉल्स, खाने पीने के, मनोरंजन के, गेम्स वगैरह के, सब अलग अलग स्टॉल्स का आयोजन करते हैं। है ना? तुम्हारी कौन सी स्टॉल है? मेरी गो राउंड। अच्छा, तुम्हारी गो राउंड। बाकी लोगों गो हियर और गो हियर देयर, गो स्ट्रेट। अरे वही बोली ना, मेरी गो राउंड। आएगा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा, आ रहा। ओ माय गॉड, Oh my God, Mr. घोटाला, I don't believe this. कितने दिनों के बाद बोल भैया मेरी हालत तो सोच। लेकिन जब से आई है तब से 2-3 बार ऐसा हुआ था। वो अभी ये लीजिए, कौन कौन से स्टॉल्स रखने वाले उसकी लिस्ट। अब आप लोग ये सोचकर बता देना कि आप लोग क्या करने वाले हैं। ओके, बाय। आओ आओ लीजा, आओ लाजो। ये देख, ये देख, ये देख तैयारी। ये इधर कोर्ट रूम। अरे हम लोग अंताक्षरी और डमशराज कोर्ट रूम में खेलेगा। मारना है और डांट्स पड़े में सर। चल 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 मारते। लेकिन कोर्ट रूम क्यों? ऐसे सेम क्वेश्चन पूछा था कि चकुड़ी ये कोर्ट रूम क्यों, तो अपनी 2 स्ट्रीट लाइट बड़ी कर कर बोली, आप ही ने तो कहा था कि आप जज बनने वाली हैं, तो जज तो कोर्ट रूम में बैठते हैं ना। और फिर वो जज की विग मेरे सर पर रखकर बोली, जा। क्या करूं मैं इसका? अरे 2 बार तो उसके मायके भी छोड़ने गई हूं मैं, पर समधन जी ने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मेरे मुंह पे ऐसे दरवाजा बंद कर दिया। तो मैंने उनको खिड़की में से वो चकुड़ी के और बाबा का शादी का फोटो दिखाया। ओ समधन जी, ओ देखो देखो, ये शादी का फोटो, ये चकुड़ी, ये बाबा, ये मैं हूँ मैं, और वो आप है, देखिए तो सही। तो उन्होंने याददाश्त खो जाने का नाटक किया। कौन हूँ मैं? ठीक है आंटी भावना, डोंट वरी, तुम्हारा समधन जी का भी फैसला इसी कोर्ट रूम में करेगा। एक मिनट, मेरे पास एक वंडरफुल आइडिया है। फन फेयर में बच्चों का मनोरंजन का वास्ते हम इसी कोर्ट रूम में कॉमेडी कोर्ट बनाएगा। अरे तू हे नहीं, तू के ऐसा बोल। मांड बैर भी नहीं है यहाँ। के कॉमेडी कोर्ट? यस, सनशाइन कॉलोनी का सबसे बड़ा नमूना कौन है ये साबित करने के वास्ते हम यहाँ पे केस लड़ेगा। कौन है सबसे बड़ा नमूना, उसका आरोपी का माफिक एक लिस्ट बनाएगा। जैसे अपराधी कौन? एग्जैक्टली। और हाँ, लिस्ट के टॉप में सरनेम लिख देना आरोपी नंबर 1 का। पता है ना कौन है? घोटाला। आफू कर रहा है वो सब, किचन के सारे बर्तन मुंह में चले जाएंगे। बेटा वैक्यूम क्लीनर बंद करो। हम फनफेयर तक वापस आने की कोशिश करेंगे बेटा। हाँ नहीं,
पापा बोले आपको कि जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं फन फेयर तक वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुना था पापा ने। कैसे बोलता हूं मैं? ऐसा करके। अरे कम वक्त, कम वक्त है हमारे पास बेटा, बहुत कम वक्त है। हम जाना बहुत जरूरी है बेटा, प्लीज समझ जाओ प्लीज। वो मुझे पता है, आप ही बोले परसों दोपहर 12 बजे पृथ्वी पर छोटा सा ग्रहण होने वाला है। ग्रहण? ग्रहण तो वो गूच है। हाँ वो इंग्लैंड का वो क्रिकेटर ग्राहम गूच। अब वो अंपायर जो ऐसे कोट पहन के ऐसे मैदान पे आता है और ऐसे कुछ ऐसे उछालता है और फिर ऐसे थोड़ी देर ऊपर देखता है और बाद में सब ऐसे घास में नीचे ढूंढने लगते हैं और फिर एक तीसरा आदमी कोई ऐसे उसे मिलती है वो चीज, वो जेब में डाल के चला जाता है। तो ग्राहम गूच जो है ना वो ऐसे एक्सक्यूज मी मेरी है वो, हेलो ऐसे करके भागता है, वो ग्राहम गूच। क्या क्या समझाना पड़ता है इधर। अच्छा देखो अभी 2 दिन बाद दोपहर 12 बजे ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण। हाँ 2 लिप्स। एक तरफ खाई है एक तरफ कुआं है। क्या क्या बोला? 2 लिप्स? अरे एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स। वो गलत है वसंत। अच्छा वो गलत है। हाँ एक हुआ तो एक लिप होगा ना। हाँ भैया, भाभी लॉजिकली सही कह रही है। हाँ हो वो कहते ना मेरे एक लिप में छाला पड़ गया है, एक लिप 2 लिप्स होता है। करेक्ट, सुना आपने? एक खाई, कुआं और आग, तीनों के बीच हिम्मत मत करो, तीनों के बीच फंस गया ये अबला पुरुष। अरे ये एक लिप्स 2 लिप्स को प्लीज हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। हाँ इंसानी विश्लेषण हम बाद में करेंगे। अरे वो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो सूर्य ग्रहण से पहले अगर उस इंसान का हम पता ढूंढ नहीं निकाल पाए ना तो अगले 30 सालों तक वो हमें नहीं मिलेगा। हाँ क्या बोल रही हो? अरे समझाओ ना उसे, हेमंत को समझाओ। हेमंत सुन मेरी बात। हेमंत कमाल है, दिन दहाड़े अंधेरा कर रखा है। रानी देखो यहाँ बुलाकर खुद कहाँ चले गए? लीजा ओ है ना बिटिया? ये कोई नहीं। एंजल बेटा तो खाम खा यहाँ आए। हालांकि एसी ऑन करके गए हैं। हमारे को हवा खाने मिली, हमारा यहाँ आना वसूल हो गया। चूली पीछा, अरे नाम क्या है तारा? भाई साहब मैं बोरिया बिस्तर लेकर राजस्थान चला जाऊंगा। इतना बड़ा नौनीत, ये सब क्या है? अरे ऐसा कोई करे? मारे को करीब करीब दिल का दौरा पड़ गया था, मैं मर जाता तो। अरे अभी कॉलोनी में कितनी सारी उधारी वसूल करनी बाकी है। अंकल ओझा, ये सब क्या है? हॉरर हाउस अंकल ओझा, हॉरर हाउस। एंजल का फन फेयर में बच्चे लोग का वास्ते हम लोग हॉरर नगरी बनाएंगा। एक तरफ वो न्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाचार। दूसरा अब खबर। हाँ, एक तरफ कब्र से भरा कब्रिस्तान। सोचो अंकल ओझा, अगर तुम इतना डरा है तो बच्चे लोग कितना डरेंगे? अरे आ तो कई नथी वाला नथिंग। हाँ ये मेरे भैरू के पप्पा
वो तो भैरवी के स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देख के डर गए थे। हाँ, भैरवी सारे सब्जेक्ट में पास हो गई थी। बोलो क्या बात कर रहे? क्या बात कर रहा है भद्रेश? भैरवी फुल्ली पास? हाँ, मेरे ससुर जी को भी सेम टू सेम शॉक लगा था। हाँ, कहा बा? हाँ बाबा, हाँ बाबा, हाँ बाबा। मैन, वाह भद्रेश, तू कहाँ बा बोला? यानी थारा और भावना भाभी का झगड़ा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन एंजल की खुशी अभियान तक हमारे झगड़े को टाइम प्लेस किया। अरे लेकिन भद्रेश हुआ क्या है मैन, वो तो बोल। बताऊंगा वाला, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम एंजल की खुशी के लिए जो फनफेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस पे ध्यान दे। लेकिन फनफेयर में मुझे अपना स्टॉल खोलना है, फैंसी ड्रेस स्नैक्स कॉर्नर, और उसमें मैं ऐसे कपड़े पहन के वो ग्रीक के महान राजा थे ना, अलेक्जेंडर, वो बनूंगा और बटाटा वड़ा बेचूंगा। मेरा बेटा। कौन महान राजा? कौन? अलेक्जेंडर। हाँ। क्या क्या कहा आप समझी? क्या? इधर नहीं नहीं अरे इधर। और क्या क्या ग्रीक राजा का नाम क्या बेटा? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर नहीं, अलेक्जेंडर। अरे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर बटाटा वड़ा बेचेगा। ऐसा हरी और लाल चटनी लगा के, और पैसे कैसे टोपी में जमा करेगा। अरे क्या? हाँ मतलब क्या? और ये रावण चाय बेचेगा। अच्छा चाय बेचेगा, वाह वाह वाह। इधर इधर, ये वाला सर चाय पूछेगा। बोलो बोलो मैडम, बोलो बोलो, क्या ये चाय गरम है? साला चाय कॉफी। और फिर ये वाला सर जो है वो यहाँ के लोगों को पूछेगा, हाँ बोलो बोलो क्या खाओगे, क्या खाओगे? सलाद सलाद जी पाव। और बीच वाला सर है ना, वो गाना गाएगा, चाय दूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। हो गया। अरे प्लीज दोनों समझाओ इसे, बोलो हम जिस मिशन पर जा रहे हैं वो कितना जरूरी है, बोलो सर। हेमंत सुन मेरी बात, हम फनफेयर तक वापस। मैं समझाता हूँ। हेमंत भैया इधर बैठिए, आइए। याद है हमारे यहाँ नवरात्रि में सुब्रीत जी आई थी? ये देखिए, देखिए तो सुब्रीत जी को बड़ी बड़ी नवरात्रियों में जज बनने के लिए ढेर सारे पैसे मिल रहे थे, लेकिन हमने कहा कि उनके यहाँ आने से हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी, तो वो अपना निजी फायदा छोड़ के हमारे यहाँ आई ना। क्या बात है, शाबाश शिशिर, शाबाश। देखा हेमंत, दूसरों की भलाई के लिए हमें अपना निजी स्वार्थ छोड़ना ही होगा, हमें जाना होगा हेमंत। मेरा रावण, मेरा रावण, मेरा रावण। मेरा चाय वाला नहीं, चाय वाला छोड़ो बेटा, हमें जाना होगा। हेमंत, मैं भी पूरे दो दिन आने से दूर रहने वाला हूँ। 2 दिन मतलब 48 घंटे, मतलब 2880 मिनट, मतलब हाँ। बनियन भीग जाएगा। हेमंत, हम हमारा मकसद पूरा करके फनफेयर तक वापस लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। शाबाश, आओ आओ। तो आज रात को ही किसी को बिना बताए हम हमारे सीक्रेट मिशन पर निकल पड़ते हैं। नहीं लीजा नहीं, आज तो इस पार या उस पार। हाँ तो रोनी, आज तो फैसला हो ही जाए। अरे बहुत बर्दाश्त कर ली इनकी हिटलरगिरी।
मैं हिटलर? मैं? आपने मेरी माँ को हिटलर बोला? मेरी बेचारी माँ को? बताइए आप लोग, मेरी माँ हिटलर हो सकती है क्या? शाबाश चकुड़ी। बताइए, है इनकी इतनी इतनी मूंछें? क्लीन शेवन है ये, क्लीन शेवन। भैरवी, क्लीन शेवन मतलब जो रोज दाढ़ी करता है। तो बराबर। हाँ तो इन्होंने मुझे नहीं कहा था पूतना। कुछ भी मत बोलो मैंने अंकल ओझा, वो तो आपने खुद बोला था कि राजस्थान के मेले में मैं पूतना बन के ऐसा घूमर किया था। हाँ तो उसी आनंद मेले की थीम हमारी एंजल बिटिया के फन फेयर में हो, यही तो कहा था मैंने। एक मिनट ओ काका मुरली, एक मिनट, झूठ मत बोलिए आप। हमारा राजस्थान कितना महान है उसके बारे में डंपस भी मारी थी आपने। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि सूखा और अकाल हो तो हमारे राजस्थान का। हमारे राजस्थान में 3-3 साल तक बारिश की एक बूंद भी ना पड़े है। इस पे तूने क्या कहा था? तो कहीं नथिंग। तो नथिंग है बोली। अरे हमारे कच्छ के रण में तो इतनी गर्मी पड़ती है काका मुरली कि बारिश का पानी तो क्या, इंसान का पसीना भी नहीं पड़ता जमीन पर। कहाँ बा? हाँ बाबा। हमारे राजस्थान में तो इतनी गर्मी पड़े है कि वहाँ की दाल भी बॉइल्ड उगे है, बॉइल्ड। हाँ, तो लोग ऐसे रोटी को सीधा पौधे में डुबोते होंगे ना खाने के लिए, और फिर बोलते होंगे कि बेटा मेहमान के कटोरे में एक दाल डाल दे। हे कुचन। देख रोनी देख, खुद बाबूजी बैंगन खावे, दूजा ने प्रमोद सिखावे। कौन प्रमोद? तू जाने दे, आपने बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाकी थी भैंस के बारे में। अरे सच है, हमारे कच्छ के रण में इतनी गर्मी पड़ती है कि भैंस दूध की जगह घी देती है। आंटी पावना, घी मतलब मक्खन। मक्खन? अच्छा, ना तेरा ना मेरा दही, इससे कम में नहीं परवड़ेगा। लीजा, इतनी गर्मी पड़ती है। अरे हमारे राजस्थान में तो। अरे एक मिनट यार, रॉनी कंट्रोल। एक मिनट यार, अरे गुजरात ज्यादा गर्म है या राजस्थान ज्यादा गर्म है? ये कोई आया गोवा मैदान में। बोलने वो अपना एग्री नाउ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी का अभिमान। हाँ, ये कोई अभिमान करने का बात है? ये तो सेकंड टाइम। वो आंटी भावना, आप वो भैरवी से सैंडविच कैसे मंगवाता है? चकुड़ी, मेरी सैंडविच में हाफ चटनी हाफ सॉस। हाँ, ये तो हाफ सॉस करने का बात है। सीरियसली रॉनी, अफसोस का हाफ सॉस? हाँ। लेकिन एक मिनट, जो रॉनी बोलता है बिल्कुल सही बोलता है। हाँ। आंटी भावना, आप अपना मन थोड़ा बड़ा रखो। हाँ, तन तो है ही। रॉनी, आंटी भावना, इस साल फन फेयर का थीम राजस्थान होने दो। सेम मजा आएगा। क्यों बद्रेश? करेक्ट। और अगले साल की थीम होगी गुजरात, और उसके अगले साल एंजल की फन फेयर की थीम होगी गोवन। एना प्लीज, अगले साल का फन फेयर हम सिर्फ एंजल के याद में मनाएंगे। नहीं भाभी, एंजल के साथ मनाएंगे हम। और गॉड को भी चमत्कार करना पड़ेगा, एंजल को ठीक होना पड़ेगा भाभी। और ये मेरी जिद है। हो, ये बसंत कहाँ रह गए? सब ले लिया? हाँ। अच्छा, हाँ। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी पैकिंग करो। पापा
हाँ पापा ये वॉशिंग मशीन इस बैग के अंदर फिट हो ही नहीं रही है। लेकिन तू जा सकता है ना अंदर। सॉरी, तू जा सकता है ना अंदर, है ना? एक काम कर, पैर अंदर ले। वेरी गुड। मुंह में ना वो डिटर्जेंट डालना, कान में, हाँ? और फिर बैठ जाना इसमें, हाँ? और फिर मैं ये शुरू करता हूँ और फिर ऐसे ऐसे घूमते रहना, घूमते रहना अंदर। मजा आएगा। चलो बैठ बैठ। चलो शुरू करिए। सर आप शांति रखिए, मैं समझाती हूँ उसे। हेमंत, आप सुन। बेटा, सामान मतलब सारा का सारा सामान नहीं, सिर्फ 1-2 दिन का जरूरी सामान बांध के ले जाना है, जरूरत की चीजें। समझा? शाबाश। देखा मम्मी, आप क्या हेयर ड्रायर कहाँ रखूं? साड़ी वाली हो जा। नहीं मैंने तो ये जरूरत की चीज। धीरे धीरे फुल टाइम इंसानी औरत बनने लगी हो तुम। जिस इंसान को हम ढूंढने जा रहे हैं चुपचाप छुप छुप के, तब तुम सड़क पर छुप छुप के हेयर ड्रायर से बाल सुखाना अपने, और फिर टैक्सी करना। ये जरूरत की चीज है? सॉरी। रख दो, ये सब नहीं लेके जाना है। चलो 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 अभी चलो। अरे एक मिनट। बैग में जगह नहीं है। ये जरा रखो ना तुम्हारे बैग में। नहीं भैया, मेरी बैग में जगह नहीं है। तो छोटी चीज है, ऐसा क्या है तुम्हारी बैग में? जरूरत की चीज है। हाँ तो ये भी तो जरूरत की चीज है ना। ये नहीं हो तो ब्रश कैसे करूंगा? दीवार पे पेस्ट लगा के ऐसे दीवार पे डाल दी जरूरत नहीं। इस बैग की चाबी खो गई है। हाँ, लेकिन इसमें ताला कहाँ है? चाबी ताले के साथ खो गई है। अरे तो बता क्या है बैग में? अरे भैया शरद, एक मिनट। शरद, अरे